हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 और सब्जेक्ट है इंग्लिश, जो इस साल आपका PT1 होने वाला है एग्जाम। इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैंपल पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। इससे पहले मैं इस पेपर को सोल्व करना शुरू करूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों, अब हम इस सैंपल पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 पार्ट में डिवाइडेड पूरा पेपर। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, उसके बाद राइटिंग स्किल एंड ग्रामर करेंगे और लिटरेचर पार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। और 40 मार्क्स का है और 90 मिनट मिलेंगे इसमें आपको। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले देखो सेक्शन ए में ये रीडिंग, ये आपको ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। ठीक है, पैसेज। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको पोज कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आपको। ठीक है, तो वीडियो को पोज करके यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो केयरफुली। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा का पूरा पैसेज। ठीक है, यहाँ से आप पूरा केयरफुली पढ़ सकते हो। ये आप इसका सेकंड पैराग्राफ ये पढ़ लीजिए, वीडियो को पोज कर करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब ये आखिरी। ठीक है, अब यहाँ पर इसके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं और ये वाला आखिरी पैराग्राफ आप वीडियो को पोज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, मैसूर वैरायटी कंटेन्स लीव्स ऑफ। ठीक है, तो इसमें लिमोनिन एंड सिनोल और बोथ ए एंड बी, तो इसमें दोनों आ जाएंगे, बोथ ए एंड बी। ठीक है, दोनों के दोनों आ जाएंगे इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इंडियन कार्डिमोन। ठीक है, इंडियन कार्डिमोम इज पुअर इन क्वालिटी, एवरेज इन क्वालिटी, बेटर इन क्वालिटी, नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा बेटर इन क्वालिटी। ठीक है, इंडियन कार्डिमोम। ठीक है, तो इसमें ये आ जाएगा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट, आप पैराग्राफ में ढूंढ सकते हो, पैराग्राफ में मिल जाएगा आपको। ठीक है, पैसेज में आपको इजीली मिल जाएगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो, ग्वाटेमाला प्रोड्यूस कार्डिमोम। ठीक है, मोर बट पुअर इन क्वालिटी, लेस बट गुड इन क्वालिटी, मोर एंड गुड इन क्वालिटी, लेस एंड पुअर इन क्वालिटी। तो इसी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, आप इजीली देख सकते हो, मोर बट पुअर इन क्वालिटी। देखो, मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये देखो क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, तो इसमें आपका मोर बट पुअर इन क्वालिटी आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो ये रहा, ग्वाटेमाला आल्सो प्रोड्यूस अराउंड 1000 to 2000 टन कार्डिमम पर ईयर ड्यू टू लो क्वालिटी ऑफ कार्डिमम फ्रॉम ग्वाटेमाला इट रिमेन्स अवेलेबल। तो लो क्वालिटी है ना। ठीक है, लो क्वालिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आंसर भी क्या ना, मोर बट पुअर इन क्वालिटी। ठीक है, टन में आ रहा था वो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको बताना है। ठीक है, तो आप इजिली इसमें पैसेज में अपना आंसर पा सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मेन हार्वेस्ट सीजन ऑफ कार्डमम इज इन इंडिया इज। इसी पैसेज में मिल जाएगा, अगस्त से फरवरी है वो, क्या है, अगस्त टू फरवरी। ठीक है, ये वाला आ जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कार्डमम रीचेज एट इट्स यील्डिंग स्टेज इन। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर प्लांटेशन, डिपेंड्स अपॉन द प्लांटेशन, 1 ईयर आफ्टर प्लांटेशन, 2 ईयर आफ्टर प्लांटेशन। ठीक है, तो इसमें आंसर यही है, 2 ईयर आफ्टर प्लांटेशन। इसी पैसेज में मिल जाएगा ये भी। ठीक है, तो इसका डी करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये पैसेज तो हो गया। ठीक है, अब हम राइटिंग एंड ग्रामर वाला पोर्शन करते हैं। तो राइटिंग एंड ग्रामर में सबसे पहला क्वेश्चन आपका, राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल फॉर 3 days लीव टू अटेंड मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर सिस्टर। तो देखो, इसको आप अपने एग्जाम में कैसे लिख कर आएंगे, ये मैं आपको सीधा फॉर्मेट बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, इस तरह से फॉर्मेट रहेगा आपका। देखो, यहाँ पर आप यहाँ पर 23 कर लेना। ठीक है, ये फॉर्मेट है। ठीक है, 20 जुलाई 2023। ठीक है, टू द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर आपकी स्कूल का नाम लिख देना। अगर इसमें मतलब क्वेश्चन में अगर स्कूल का नाम नहीं गिवन है तो यहाँ पर आप अपनी स्कूल का नाम लिख सकते हो। ठीक है, उसका एड्रेस लिख देना यहाँ पर। ठीक है, तो ये लिख देना। सब्जेक्ट लिख देना, लीव फॉर 3 day ऑन अकाउंट ऑफ माई सिस्टर्स मैरिज। रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैडम, जिसको भी आप लिख रहे हो। आई एम स्टूडेंट ऑफ, जैसे आप 8th के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर क्या कर लेना, 8th। ठीक है, 8th। और इसके साथ देखो, ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा सा गलत दे रखा है। जैसे ये मैंने लिखा, तब तो आप लगा सकते हो TH। अगर रोमन में लिख रहे हो तब इसके साथ TH नहीं लगेगा, ध्यान रखना, जो इसने लगा रखा है। तो आप लिख देना सीधा 8th। ठीक है, ऐसे लिख देना, चाहे ऐसे लिख देना। एंड माई रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है वो आप लिख देना। मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर इज फॉलोइंग ऑन, जो भी आपका हो रहा है, कब हो रहा है, देखो
यहाँ पे 20 जुलाई को आप लिख रहे हो तो आगे वाली डेट आएगी यहाँ पे 2023 कर लेना, ठीक है, 25/7/2023, ठीक है। देयर आर मैनी पीस ऑफ वर्क एट होम, होल फैमिली इज बिजी इन अरेंजमेंट्स, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल ड्यूरिंग दोज डेज, ठीक है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, ठीक है। और फ्रॉम आप डेट बता देना कब से कब तक लेनी है, तो यहाँ पर ये 23 और ये 23 कर देना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लेनी है तो इसमें आप मेंशन कर देना अपनी एप्लीकेशन में योर्स ओबीडिएंटली, आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर। अगर एप्लीकेशन में नाम दे रखा है क्वेश्चन में तो वो नाम आएगा इधर, अगर नहीं दे रखा तो आपका नाम लिख देना और यहाँ पर आप यहाँ पर अपनी क्लास लिख देना, ठीक है। इस तरह से फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, पैराग्राफ लिखना है इसके ऊपर। तो जंक फूड के ऊपर है। जंक फूड हैज़ नो और वेरी लिटिल न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ द वे इट इज marketed, they are not healthy to consume. Most of the food items labeled as junk food are high in saturated fats and sugar components, दोनों नुकसान करते हैं ये, ठीक है, and also excess of salts and lack of fibers. The only reason for their gaining popularity and increased consumption is that they are ready to eat or easy to cook, ठीक है। In the light of the above statement, write a short paragraph describing the ill effect of junk food. तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है, तो मैं आपको पैराग्राफ में कंटेंट बता देता हूँ, 5 मार्क्स के हिसाब से लिख लेना अब, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो कैसे लिखना है आपको। देखो सबसे पहले बताएंगे जंक का मतलब क्या है। द टर्म जंक फूड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इट डिफाइंस द फूड आइटम दैट डू नॉट good to you and they are completely unimportant. People of all age groups are moving toward junk food as it is hassle free and often ready to grab and eat. Soft drinks, chips, noodles, pizza, है ना, और आपका फ्रेंच फ्राइज एक्सेट्रा आर फ्यू एग्जाम्पल्स फ्रॉम द वास्ट वैरायटी ऑफ जंक फूड अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। इस तरह से आप पहले थोड़ा सा इंट्रो दे देना इसका, फिर उसके बाद आपको इसमें और बताना है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जंक फूड कॉजेज अ स्पाइक इन द एनर्जी लेवल एंड hence it attracts people back to eat more. This make it even more harmful. This eating pattern is likely to cause aggravated energy level that fails to come down even at bad time and result in sleeping disorders. स्लीपिंग डिसऑर्डर कर देगा वो, ठीक है। द मोस्ट कॉमन बैड इफेक्ट इज ओबिसिटी, मोटापा बढ़ा देगा आपका, विच हैज़ बिकम वेरी कॉमन इवन अमंग्स चिल्ड्रन एज एट लो 3 to 5 ईयर। हार्ट डिजीज कर देता है। इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड लेवल का प्रेशर मतलब इंक्रीज कर देता है लेवल। शुगर आर मोर लाइकली अफेक्ट ये 2 बार आ गया सॉरी, ठीक है। अफेक्ट ऑन पर्सन हु आर रेगुलर कंज्यूमर, ठीक है, वो कंज्यूमर ऑफ ऑयली जंक, ठीक है। नॉट ओनली, ठीक है, थोड़ा नॉट ओनली द हार्ट बट लीवर कैन ऑल्सो बी डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव, ठीक है, एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल फॉर्म्ड, यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट को टाइपिंग मिस्टेक है, फॉर्म्ड इन द बॉडी, ठीक है, ड्यू टू जंक फूड हैबिट्स, डाइजेस्टिंग जंक फूड, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हो, मैंने तो बता दिया ऐसे, अब अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो कि उसके देखो मैं आपको कीवर्ड बता देता हूँ। देखो ये पैराग्राफ को कैसे आपको लिखना होता है, ठीक है। सबसे पहले इसके डिसऑर्डर देखो ओबेसिटी हो सकता है, ठीक है, हार्ट डिजीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर ये मेंशन करो उसमें, ठीक है, और ये सारी चीज़ हो सकते हैं। लीवर पर अफेक्ट हो सकता है, अभी पढ़ा ना हार्ट और लीवर, देखो ये लीवर पे डैम वो कर देगा। इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं होती, ठीक है, आपके जो भी जंक फूड वगैरह में होती है वो आप मेंशन कर देना ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने एग्जाम में लिख कर आ सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, और ये देखो आगे तक है, थोड़ा आप इसको और देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आगे आप अगर बताना चाहो तो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट क्या मानते हैं इसके बारे में, वो चीज़ लिख देना, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, तो 1 मिनट रुकिए, ये देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बस यहाँ तक है, ठीक है। ये यहाँ तक
ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आप ये लिख दीजिए, जैसे इसमें मेंशन कर दीजिए, जैसे थिंक हॉट डॉग्स, पिज्ज़ा, समोसा, कोल्ड ड्रिंक्स, इवन आइसक्रीम इन अ रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट इन अ पार्टी, स्टॉप योर इंस्टिंक्ट एंड लुक फॉर सम हेल्दियर फूड ऑप्शन इंस्टेड। इनकी जगह हेल्दियर ऑप्शन लगो भाई, इनको रेस्टोरेंट में रखते हैं, ठीक है, फिर हमको ये वो चीज़ है बस, है ना, हेल्दियर फूड रखो, ठीक है, जो भी रेस्टोरेंट वगैरह में होते हैं, ठीक है, और आपके शादी वगैरह में होते हैं, तो उस टाइम वहाँ पर हमको हेल्दी फूड को मतलब ये जो जंक फूड को उसको रिप्लेस करना चाहिए हेल्दी फूड से, ताकि हमारा न्यूट्रिशन वहाँ पर बना रहे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है, ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो, इस तरह से है। एडवर्टीजमेंट भी बहुत ज़रूरी है हेल्दियर फूड का, ठीक है, तो जिससे आपको नॉलेज हो, ठीक है। पीपल को नॉलेज ही नहीं होती न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है किस फूड की और क्या नहीं है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया आपका राइटिंग एंड ग्रामर। अब राइटिंग वाला तो हो गया, अब ग्रामर वाला पोर्शन करते हैं हम, ठीक है। तो देखो ग्रामर में आपका ये वाला पोर्शन है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको देखो ऑप्शन दे रखा है A B C D, इन सभी में से क्या कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें। तो देखो इसमें एवर आ रहा है ना, अब मैं आपको ईच एवरी ऐसे ये एडवर्ब हो रहे हैं, एडवर्ब आता है, तो इसमें तुम्हारा कौन सी आएगी फॉर्म, इसमें आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा है इसमें, ये वाला, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, ये वाला। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव फॉर्म है, क्या है, पैसिव वॉइस का फॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे लगाना हैव, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट होता तो इसमें आता हैव स्कोल्डेड, लेकिन ये कैसा है सेंटेंस है, पैसिव वॉइस का है, तो इसमें आएगा हैव और यहाँ पे बीन और लग जाएगा, ठीक है। तो हैव यू एवर बीन स्कोल्डेड, ठीक है, ये वाला आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट दे रखा आपको दे डैश टू ईच अदर सिंस दे क्वारल। अब सिंस प्लस टाइम आ गया, सिंस प्लस टाइम आ गया तो कौन सा टेंस हो जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला टेंस होगा, लेकिन इसमें आप देखो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसमें लिख देंगे हैव, और नेगेटिव में बनाना है हैव नॉट बीन टॉकिंग, ठीक है, हैव नॉट बीन टॉकिंग, ये इसमें लगा देंगे हम, ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं द डोरबेल डैश ट्वाइस। तो इसमें आपका कौन सा टेंस आएगा, इसमें आ जाएगा आपका हैज़, इसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट ही आएगा, हैज़ रंग, ठीक है। रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रंग, रिंग सेकंड फॉर्म रैंग RANG, और थर्ड फॉर्म रंग, तो प्रेजेंट परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म लगती है, तो हैज़ रंग, द डोरबेल हैज़ रंग ट्वाइस, ओके, ये इसी में सेट हो रहा है, ठीक है, तो इसमें परफेक्ट टेंस है। अब नेक्स्ट देखते हैं इट डैश सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस प्लस टाइम आ गया और मॉर्निंग का है, तो इसमें आपका क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो हम लिख देंगे हैज़, अब देखो इट के साथ है जाता है, ठीक है, इट हैज़, अब दे के साथ क्या आता है, तो प्लूरल है, तो हैव आ जाएगा इधर। अब इस इट के साथ हैज और हैव आपको पता ही होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ठीक है। तो इट हैज़ और फिर लगाएंगे बीन, और रेन की फोर्थ फॉर्म रेनिंग, यह आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये तो आप कर ही लोगे, है ना, इसको आप नोट डाउन कर लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना डायरेक्ट, है ना, तो डायरेक्ट आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट पेपर के हिसाब से आप यहाँ से पढ़कर आ सकते हो, पढ़कर जाना यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका करेक्ट और इनकरेक्ट वाला। तो पहला है समवन हैज स्टोलन माय थिंग्स, द कपबोर्ड इज इन अ मैस, ये एकदम करेक्ट है सेंटेंस, तो ठीक है। नेक्स्ट है फिर शी हैज़ बीन बेक्ड केक्स, देयर इज फ्लोर ऑन हर हैंड, देखो उसका फ्लोर अभी भी है हैंड पर, ठीक है, इसका मतलब वो बना रही होगी केक को। अब बेक्ड तो क्या होता है, बन चुका है, लेकिन यहाँ पे बेक्ड की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ पर बेकिंग, हैज़ बीन बेकिंग, क्या आना चाहिए, हैज़ बीन बेकिंग। तो ये क्या कैसा हो जाएगा सेंटेंस, इनकरेक्ट, यहाँ पे लिख देना इनकरेक्ट, ओके। अब देखो, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनकी वर्ब्स लिखनी है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। जैसे स्लीप की, देखो मैं लिख देता हूँ, स्लीप की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्लेप्ट, ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, स्लेप्ट, ठीक है, यहाँ सेकंड फॉर्म है और यहाँ थर्ड फॉर्म है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ड्रीम, आपकी जो ड्रीम है ना उसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्रैम्ड,
ठीक है, और थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म भी ये होते हैं, थर्ड फॉर्म भी ये होती है ड्रैम्ड, ठीक है, ड्रैम्ड, ठीक है। अब बात करते हैं लर्न की। लर्न की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लर्नड, और इसकी लर्नड, दोनों ही लर्नड होती है, ठीक है। फिर स्टील इसकी होती है आपकी स्टोल, ठीक है, स्टील, स्टोल, और थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, लिटरेचर वाले पार्ट की तरफ, ठीक है। देखो लिटरेचर वाले पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये लिटरेचर वाला ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है आपका, ये आपके द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है, प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इस चैप्टर से है, ठीक है, इन द वर्ल्ड, ठीक है, इस चैप्टर से है आपका। तो आप अब क्वेश्चन करते हैं। अब आपने ये चैप्टर तो पढ़ ही रखा होगा, है ना, तो ये पैराग्राफ अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। नैरेटर ऑफ द स्टोरी इज़, तो इस स्टोरी के नैरेटर आपको बताना है, ठीक है, नैरेटर ऑफ द स्टोरी इज़, ठीक है। तो इसमें आपको दे रखा है, सीधा आपको मैं बताता हूँ, बी आएगा इसका, और देखने की जरूरत नहीं है आपको अगर पता होगा तो, ठीक है। माइकल मोरपुर्गो, ठीक है, मोरपुर्गो, ठीक है, नाम भी ऐसे ही अजीब सा ठीक है। तो ये तो ये कर लेना, बी आ जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट है इसमें, दिस वन वॉज इन अ डैश, यहाँ पे ए, यहाँ पे डैश दिखा रखा है, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, 1 लाख डैश दे रखा है, स्कॉच मार्क ऑल डाउन वन साइड, इट वॉज गोइंग फॉर डैश मनी। तो इस पैराग्राफ में ही आपको ये मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये यहाँ से शुरू होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो इसको मैं दिखा देता हूँ, दिस वन, ये रहा, दिस वन इज बैड कंडीशन, द रोल ऑफ इन सेवरल पीसेज, 1 लाख मैंडेड, स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन साइड, ठीक है, ये लाइन। अब इस लाइन को वहाँ पर दे रखा है, कुछ जगह ब्लैंक स्पेस लगा रखे हैं, बस वहाँ पर ब्लैंक स्पेस की जगह वो भर देना आप, ठीक है। तो ब्लैंक स्पेस दे रखा है ना आपको, देखो दिस वॉज इन आ, यहाँ पे आ जाएगा बैड कंडीशन, देखो ये यहाँ पे आ जाएगा बैड कंडीशन, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख क्लम्सली मैंडेड, यहाँ पे क्लम्सली मैंडेड, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे लगा था ना, मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ। अब आपको हिंट तो दे ही दी मैंने पूरी अच्छे से, ठीक है। अब देखो इसमें आपका जो आंसर आएगा ना सेकंड का आंसर आ जाएगा ए, ये आ जाएगा आपका, सॉरी ये आपका आ जाएगा यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक है। बैड कंडीशन, पहले में बैड कंडीशन था, फिर क्लम्सली मैंडेड, फिर लिटिल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड का सी, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्टेटमेंट दे रखा है, दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, और रीजन दे रखा है, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, 1 लाख क्लम्सी मैंडेड, स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। अभी पढ़ा है, दोनों के दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों ट्रू स्टेटमेंट है, क्या है, ट्रू है, ट्रू, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट एंड रीजन आर ट्रू, सी आ जाएगा, खत्म। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखा है और रीजन दे रखा है। स्टेटमेंट दे रखा है, आई स्पॉटेड इट इन अ फर्नीचर शॉप, फॉल्स है, ये पैराग्राफ में आप समझ सकते हो। फिर इट वॉज वेरी कॉस्टली, ये भी फॉल्स है, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है, बोथ स्टेटमेंट रीजन आर फॉल्स, तो इसका ये आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला तो हमने कर लिया, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट अब है हमारा आंसर एनी फोर क्वेश्चंस, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 बताने, ठीक है। व्हाट जॉब्स एंड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकम हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, तो देखो इसका आंसर हम बता देंगे। सेकंड तो पांचों को मैं एक साथ बता देता हूँ, ठीक है। पांचों देख लो, हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन, ठीक है। फिर थर्ड है, व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, और फोर्थ है, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757, और फिफ्थ है, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस, ठीक है।
तो इनके आंसर आपको मैं यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। देखो फर्स्ट का आंसर यहाँ से देख सकते हो आप। बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी हैंस प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा एंड जिम वॉज द टीचर इन डोरसेट, ठीक है। तो यहाँ से ही पहले का आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड का देखो, जिम मैकफोन अ कैप्टन इन द ब्रिटिश आर्मी हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कोनी फ्रॉम द वर्ल्ड फ्रंट ऑन द डे आफ्टर क्रिसमस इन 1914, ठीक है। फिर नेक्स्ट, टिल हिज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस के लिए आई थी वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आपको। देखो ये वाला, उसमें बता देना कि उसमें यस और नो का पूछे तो आप कह देना यस, ठीक है, और ये लिख देना थोड़ा। फिर इसके बाद ये ईस्ट इंडिया वाले ये यहाँ से लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता रखा आपको इजी वे में, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। मैं आपको ऊपर वाले एक और बार दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका, ठीक है। यहाँ का तो आई होप आपने ले लिया होगा। देखो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट पढ़ जाइएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो आपका 7th क्वेश्चन तो हो गया, अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है आपके पास एनी 3 करने इनमें से क्वेश्चन, ठीक है, 4 दे रखे हैं। तो पहला है व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन्ड टू द डॉग एंड द ओक्स। सेकंड है व्हाट मेड वैल्यू फील मिजरेबल। थर्ड है व्हाई इज जायंट कॉल्ड सेलफिश। और फोर्थ, कैन वैल्यू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो, ठीक है। इन चारों के क्वेश्चन के आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो इसमें आप देखो क्या लिख कर आएंगे अपने एग्जाम में। देखो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन है। पहला देखो डॉग वाला है, डॉग एंड ऑक्स वाला, तो यहाँ से आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लिख देना ये वाला, सेकंड का आंसर है। फिर थर्ड का ये आंसर है, ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन को आपको समझने में दिक्कत है कमेंट टाइप कर देना, ओके। और स्पेशली अगर साइंस और मैथ में आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, हमें कमेंट में टाइप कर देना, हम उसका आंसर आपको जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करें। कोई भी चैप्टर का साइंस में मैथ में नोट्स लेने हैं या फिर कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है, वो हमें कमेंट में टाइप कर देना, ओके। तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से। अब नेक्स्ट वो वैल्यू वाला, यहाँ से आप ये पढ़ लीजिएगा तमिल कैसे वो, ठीक है। कैन नॉट रीड इंग्लिश बट कैन रीड तमिल, यहाँ से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका ये वाला एनी वन, इनमें से कोई एक करना है आपको। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 नंबर का है, ठीक है। तो वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड बेस ऑफ रिजोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, डू यू एग्री। सेकेंड है हाउ आर मेघना एंड अलमास स्टोरी सिमिलर, ठीक है। तो इन दोनों के आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। जिम एंड हैंस थ्रू ये वाला आप यहाँ से देख सकते हो और ये वाला आप यहाँ से देख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये पूरा सैम्पल पेपर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस सैम्पल पेपर ने आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को काफी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।